आलोक हंसा जी का सवाल है कि सर मैं हसदा लोकसभा प्रभारी हूँ और मेरा प्रश्न है कि ग्राम सभा पूर्णतः लागू करने के लिए क्या क्या कठिनाई है और इसका किस तरह से जल्दी हम समाधान पा सकते हैं। देखिए, ग्राम सभा को टोटली एम्पावर करने के लिए पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पेशा लॉ में फिर पेशा नियम जो है, ये 3 जगह जो है वो बेसिक अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और इसके साथ में फिर कुछ और एसोसिएटेड लॉज है, पंचायती राज अधिनियम है, उसके बाद में लैंड रेवेन्यू कोड है डिफरेंट स्टेट्स के, और इसके साथ में फिर अगर जहाँ तक मैं शेड्यूल्ड एरियाज की बात करूँ तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, डीएमएफ रूल्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा कंपनीज लॉ में भी और आईटी एक्ट में भी हल्के अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक ये अमेंडमेंट्स प्रॉपरली नहीं होते तब तक ग्राम सभा को फुल्ली एम्पावर नहीं किया जा सकता। जो हम कहते हैं कि भाई ग्राम सभा को ये निर्णय हो कि भाई वो अपने गांव को कैसे कंडक्ट करे, अपने गांव की ज़मीन है या वहाँ की संपत्ति है उसका वो मैनेजमेंट कैसे करे और बाहर के लोगों का उसमें एनक्रोचमेंट ना हो, अगर उसको गवर्नमेंट को देना है या प्राइवेट कंपनीज को भी देना है तो वो कैसे निर्णय ले, कौन से कंडीशंस पर उसको दे या ना दे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जब तक ये अमेंडमेंट्स नहीं होंगे तब तक ग्राम सभा जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड नहीं होंगी, क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी पूरी तरह से। और मैंने फॉर्चुनेटली इंडिजिनस राइट्स के जो 2 बिल दिए संसद को 2018 में लगभग जो है वो, और अभी मैंने 26 जनवरी को 11 राज्यों को पिटीशन किया पेशा नियमों के ऊपर में, उसमें ये कैसे बनना चाहिए करके मैंने काफ़ी प्रोविजंस उसमें डाले हैं। बट सरकारें जो इसको करने के लिए इमीडिएटली तैयार नहीं है, तो इसके लिए तो उनको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, थोड़ा असेंबली में भी जाना पड़ेगा एपीआई के लोगों को, तब ये चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, छत्तीसगढ़ से किरण कुमार जी है, उनका सवाल है कि सर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है शेयर होल्डर और पेशा कानून के क्रियान्वयन की अभी थोड़ी बात करने लग गए, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं 25-50% उसको लागू कर दूंगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही और फिर मैं ईवीएम पे शॉर्ट में मैं बोलूँगा। छत्तीसगढ़ में जो मेरी पहली पिटीशन जो है वो छत्तीसगढ़ में ही मैंने मॉडल पिटीशन बनाई, 26 जनवरी 2021 को दिया मैंने। उसके बाद जो गवर्नर है, ऑनरेबल गवर्नर है, वो कहने लगी है कि भाई शेयर होल्डिंग राइट्स की बात हो रही है, और ये बात तो मैं 2008 से कर रहा हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसको मेरे इंडिजिनस राइट्स के बिल्स में मैंने लाया, अभी ये पिटीशन में मैंने लाया। 2015 में भी एक पिटीशन की थी मैंने ट्राइबल मिनिस्ट्री को, पंचायती राज मिनिस्ट्री को जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्री पिटीशन थी, उसमें भी ऐसा तमाम चीज़ें थी। तो अभी ये कह तो नहीं रहे, लेकिन मैंने क्लियरली ये बात कही है कि गवर्नर को मैंने रास्ता सजेस्ट किया है कि जब तक ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं हो जाते, या आप में जो पेशा लॉ है और ये बाकी लॉज की बात कर रहा हूँ उसमें ये अमेंडमेंट नहीं होते, तो जो 5th शेड्यूल में गवर्नर को रेगुलेशन निकालने का जो अधिकार है, तो वो रेगुलेशन निकाल कर MMDR एक्ट 1957 और DMF रूल्स को अमेंड कर जो DMF में ऑलरेडी पैसा आ रहा है, जो रॉयल्टी का एक पोर्शन है वो DMF में आ रहा है, रॉयल्टी का इक्विवेलेंट पोर्शन जो है, तो उसमें से उसका 50% पैसा जो है वो बाकी डेवलपमेंट के काम के लिए रखे, और 50% पैसा जो है उसमें शेयर होल्डिंग राइट दे दे उनको। वो शेयर होल्डिंग राइट जो है वो किसी भी तरह से दिया जा सकता है, उसके 5-6 तरीके हो सकते हैं, या तो वो कंपनीज में डायरेक्टली दे दे, या तो फिर उतने जो है शेयर्स खरीद के दे दे, या तो उस तरह का कोई म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स करके जो है वो बनाकर खरीद के दे दे उनको। तो इस तरह के जो है कई तरीके हो सकते हैं। तो ये रास्ता मैंने रेगुलेशन गवर्नर अगर निकालती हैं तो वो पॉसिबल है, यानी लिमिटेड वे में शेयर होल्डिंग राइट्स देना अभी भी बगैर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किए और ये बाकी लॉज को अमेंड किए, लिमिटेड वे में पॉसिबल है। वो रास्ता मैंने ऑलरेडी सुझाया है, और मैं समझता हूँ कि भूपेश बघेल जी की जो गवर्नमेंट है और गवर्नर जो है छत्तीसगढ़ की उके मैडम जो है वो इस पर विचार करेंगे अगर पॉजिटिवली, तो रास्ता निकल सकता है। अगर वो करना चाहे तो, ना करना चाहे तो फिर वही इशू होता है कि आप आदिवासियों को गैर आदिवासी रखना चाहते हो और जो सही मुद्दे का अधिकार है वो उनको देना नहीं चाहते, और फिर जाके भोपाल में जो है जनजातीय गौरव दिवस लगाते हो और उजुल फुजुल की बातें करते हो, तो इससे समाधान नहीं निकलेगा।